नमस्ते बच्चों। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं बिना कोई टाइम ख़राब किए। बिल्कुल, तो अपनी फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी और उसमें अब हम शुरू करेंगे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं में सेकंड अभिक्रिया, जो कौन सी है, फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। तो आज का टॉपिक बेटा अपना क्या है कि आज के टॉपिक में हम फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं की बात करेंगे। मतलब फिनॉल में उन अभिक्रियाओं की बात करेंगे जिसमें बेंजीन वलय अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ से मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूँ जो स्टार्ट करने से पहले, कि एक तो बेटा कल मैंने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, इस कारण से मैंने एक ऑफलाइन आपको एक वीडियो सेंड किया था और उस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, तो काफ़ी कम बच्चों का रिस्पॉन्स आया। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो वीडियो मैंने सेंड किया था काफ़ी बच्चों ने उसको देखा नहीं होगा और देखने के बाद उसका आंसर वो सेंड नहीं किया। अब बेटा वहाँ से एक बता दूँ कि उस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ नज़र आई थी कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे फिनॉल का मतलब क्या होता है बेटा, बेंजीन वलय के ऊपर OH, इसको फिनॉल बना दें। एक स्टूडेंट था, नाम नहीं बताऊंगा, उसने जो चार रिएक्शन मैंने पूछी थी वो चारों की चारों रिएक्शन बिल्कुल सही बताई थी, लेकिन उसने गलती क्या किया, जैसे फिनॉल से बेंजीन बनाना था तो उसने क्या किया, फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ करवाई और यहाँ पर उसने ये बेंजीन बना दी। अगर ये रिएक्शन बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पर ये कंडीशन नहीं की है। अब बेटा ना तो ये फिनॉल है और ना ये बेंजीन है। अगर इस प्रकार से अगर आप लिख के आते हो, इस प्रकार से आप लिख के आते हो तो आपकी रिएक्शन सही होते हुए भी बिल्कुल गलत होगी और 0 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर आधा मिल जाए, पाव मिल जाए, बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखिए, अगर बेंजीन आता है तो कन्फर्म या तो ये बॉन्ड लगा हुआ होगा या ये होगा। तो कल एक दो बच्चों के आंसर आए थे, उनमें मुझे ये गलती नज़र आई थी, वो मैंने सोचा कि सभी स्टूडेंट को बता दूं कि जब भी आप बेंजीन बनाओ तो बंद का विशेष ध्यान रखें, इस मामले में आप गलती ना करें। अब हम आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या लिखा बेटा, फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रिया, फिनॉल की बेंजीन वलय की अभिक्रिया। अब बेटा यहाँ से एक चीज़ और समझना कि मैंने आपको शुरुआत में काफ़ी बता दिया था, फिर भी बता दूँ कि बेंजीन वलय है, ये आपने बनाया, बेंजीन वलय बनाया, इस बेंजीन वलय के ऊपर आपने क्या जोड़ा, OH, इसको आपने नाम दिया फिनॉल। तो बेटा ये OH समूह होता है, वो कैसा समूह होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह होता है। अर्थात बेंजीन वलय के ऊपर आपने OH जोड़ दिया तो आने वाला समूह, कोई भी समूह आएगा वो या तो इस ऑर्थो कंडीशन पे जुड़ेगा या इस पैरा कंडीशन पे जुड़ेगा। तो ये विशेष ध्यान रखनी है आपको कि बेंजीन वलय की अभिक्रिया हम करेंगे तो इन जितनी भी अभिक्रिया होगी उसमें जो समूह जुड़ेगा बेंजीन वलय पर, वो कहाँ पर जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो पे या पैरा पे। इतनी सी बात समझें। फिर यहाँ से कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सर ऑर्थो या पैरा पे ही समूह क्यों जुड़ेगा, मेटा पे क्यों नहीं जुड़ेगा। तो बेटा यहाँ से भी थोड़ा सा एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाई थी, फिनॉल की अनुनादी संरचना बनाई थी, तो अब देखो बेटा आपने माइनस का निशान इस ऑर्थो पे लगाया था। अब बेटा इधर से अगर काउंट करोगे तो 1 2 ये ऑर्थो है और इधर से काउंट करोगे तो 1 2 ये ऑर्थो है। तो एक बार माइनस का निशान आपने इस कंडीशन में लगाया था, दूसरी बार माइनस का निशान यहाँ पे लगा था और तीसरी बार माइनस का निशान आपने यहाँ लगाया था। 3 कंडीशन है, एक बार इस कंडीशन पे, दूसरा इस कंडीशन पे और तीसरा इस कंडीशन पे। तो ये दोनों तो ऑर्थो हो गई, ये पैरा। तो माइनस का निशान कहाँ पे आया, ऑर्थो पे आया। कहाँ पे आया, ऑर्थो पे आया। तो यहाँ से आपकी बात बिल्कुल क्लियर होगी कि फिनॉल की बेंजीन वलय की जो अभिक्रिया होगी उसमें आने वाला समूह ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेगा। अब दूसरी बात, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, मैंने साफ साफ शब्दों में कहा था कि बेंजीन वलय की सबसे मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन
स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आएगी, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी कि फिनॉल की बेंजीन वाले की अभिक्रिया की बात करेंगे तो आने वाला समूह ऑर्थो या पैरा पे जोड़ेगा, विशेष कंडीशन होगी तो विशेष उत्पाद बन सकता है। इसके अलावा ये अभिक्रिया कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो बेटा अब सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। विशेष ध्यान मैंने बता दिया कि जब भी बेंजीन बनाओ तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर आपने इस प्रकार से इसको बना दिया है तो फिर आपका ये गलत है। अब यहाँ से बेटा हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ रिएक्शन शुरू कर लेते हैं। फिनॉल की बेंजीन वाले की अभिक्रिया, तो उसमें सबसे पहली अभिक्रिया मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ नंबर 1, उसका मैंने नाम लिखा है सल्फोनीकरण। बेटा जिन स्टूडेंट ने पिछले वाला चैप्टर पढ़ा है और उसने क्लोरोबेंजीन या एरिल हैलाइड की अभिक्रिया पढ़ी है, सेम वैसी की वैसी मिलती जुलती अभिक्रिया, बहुत कम अंतर है। तो बेटा पहली अभिक्रिया कौन सी है? सल्फ्यूरिक अम्ल की है। मैंने आपको तरीका क्या समझाया था कि सल्फोनीकरण जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बेटा लिंग्वेज लिखे पहले इसकी कि फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर, फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर, फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो क्या लिखा बेटा मैंने कि फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो फिनॉल की अभिक्रिया, तो फिनॉल बनाते बेटा, यहाँ पे ये मैंने फिनॉल बनाया बेंजीन वाले और यहाँ पे मैंने लिख दिया OH। फिनॉल है बेटा, ये सीधा इसको साथ में ऐसे लिख दो। अब इसकी क्रिया बेटा आप किससे कराओगे? सांद्र H2SO4 से, या सीधी बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होगी। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल को बेटा मैंने लिखने का तरीका पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि अगर यहाँ से हम इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको रिएक्शन इजीली समझ में नहीं आएगी। तो हम इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को बेटा अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो देखो कितने H? 2, तो 2 में से एक H मैंने यहाँ लिखा, फिर एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ से ले लिया O, फिर क्या बचा आपका S। O बेटा कितने थे? 4 में से एक दे दिया तो कितने शेष रहे? 3। तो O कितने हुए? 3। अब एक H 2 थे तो एक H को लिखा तो एक H शेष रह गया, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैंने सांद्र H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल को बेटा मैंने कैसे लिखा? HOSO3H। बेटा बेंजीन वाले की अभिक्रिया हो जब भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे तो इसको लिखने का तरीका आप याद कर लें, बिल्कुल रिएक्शन इजी हो जाएगी। तो तरीका क्या था? सांद्र H2SO4 को आप कैसे लिखोगे? HOSO3H, HOSO3H। तो मैंने इस रिएक्शन को यहाँ से इसका लिख दिया HOSO3H। इसकी रिएक्शन बेटा आप यहाँ करवाओगे। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। अब बेटा यहाँ पर आपको एक विशेष बात समझनी है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि होगा क्या। बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन है। यहाँ वाला हाइड्रोजन तो जब OH जोड़ा तो बाहर निकल गया। अब इस ऑर्थो कंडीशन पे हाइड्रोजन है, 1 2 ऑर्थ हो गया, ये 3 4, यह हाइड्रोजन यहाँ होगा।
तो मैंने क्या कहा कि जब हमें आवश्यकता है तब हम हाइड्रोजन को प्रदर्शित कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो मैंने एक हाइड्रोजन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, इस एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब होता क्या है कि ये जो SO3H है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर जाएगा, तो SO3H यहाँ जुड़ेगा। तो या तो SO3H ऑर्थो पे जुड़ेगा या SO3H कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे। तो यहाँ से अगर जुड़ता है तो यहाँ से H और यहाँ से OH, जल का अणु बाहर चला जाएगा। क्या बनेगा बेटा, देखो ये बेंजीन वाले, ये OH और यहाँ जुड़ गया SO3H। क्लियर है। अब बेटा इस सभी के लिए आगे क्या होता है, जरूरी कि ये HOH यहाँ से बाहर जाए, यहाँ से H, लेकिन मैंने कहा जोड़ेगा ऑर्थो या केवल पैरा पे। तो यहाँ से H चला गया था। अब देखो यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से क्या बाहर जाए बेटा, H और यहाँ से क्या बाहर जाए, OH। तो जल का अणु बाहर हो गया, SO3H को हम यहाँ जोड़ दें तो क्या बनेगा बेटा, H SO3H हो गया बेटा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभिक्रिया को इक्वल करके रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस अभिक्रिया को हम ऐसे लिखेंगे बिल्कुल कि फिनोल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो मैं क्या बता रहा था कि फिनोल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाया, तो ये जो SO3H, ध्यान रखना बेटा, इस SO3H को हम बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा, सल्फोनिक अम्ल। तो ये जो सल्फोनिक अम्ल बनेगा, तो अब इसको एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया और एक बार पैरा पे जोड़ दिया। अब बेटा होगा क्या, बन गए कंपाउंड। हमें इनका नाम लिखना है। क्या लिखना बेटा, इनका नाम। अब देखो OH भी क्रियात्मक समूह है, SO3H भी क्रियात्मक समूह है। आपने 11th क्लास पढ़ी होगी बेटा, 11th क्लास। तो 11th क्लास में हमने क्रियात्मक समूह का एक क्रम पढ़ा था। तो सल्फोनिक अम्ल OH की तुलना में मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। तो OH को हम क्या मानेंगे बेटा, प्रतिस्थापी। जो इसको हम इस प्रकार से लेंगे, तो OH को हम क्या मानेंगे बेटा, प्रतिस्थापी। तो अब काउंटिंग कहाँ से होगी, सल्फोनिक अम्ल से 1 और इसको 2 देंगे। इधर से तो लंबा हो जाएगा, तो इधर से लिखा 1 2। अब देखो OH कितने नंबर पे, 2 पे, 2 के लिए ऑर्थो। जब OH समूह है बेटा, जब बेटा OH समूह की बात करें तो ये OH समूह ऑर्थो पे हो गया। अब एल्कोहल तो कहेंगे नहीं, प्रतिस्थापी है। तो जब एल्कोहल या OH समूह प्रतिस्थापी होता है तो उसको आप क्या लिखते हो, हाइड्रोक्सी। तो नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ये बेंजीन है और बेंजीन पे क्या जुड़ा, SO3H। SO3H को हम बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। तो नाम क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल लिख दिया बेटा। अभी यहाँ पे आ जाओ, इसमें ये मुख्य होगा तो प्रतिस्थापी कौन होगा, OH। तो काउंटिंग 1 2 3 4। तो OH कितने नंबर पे, 4 पे। तो नाम क्या हो जाएगा, पैरा। 4 पे है तो पैरा। बाकी नाम में कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, सेम होगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो एक सबसे पहले हमने अभिक्रिया की है कि फिनोल की बेंजीन वलय की अभिक्रिया, उसमें नंबर 1 सल्फोनीकरण अभिक्रिया किससे होगी, सांद्र H2SO4 से। H2SO4 को लिखने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे याद करोगे, HOSO3H। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपने इसकी अभिक्रिया करवाई तो सल्फोनिक अम्ल कहाँ जोड़ेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। तो नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो उम्मीद है बेटा ये रिएक्शन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने साथियों को, जिससे वो भी क्लास अटेंड कर सकें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें
उसके बाद दूसरी अभिक्रिया लेते हैं बेटा इसकी, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फोनीकरण हो गए बेटा। अब आगे बात करें तो नंबर 1 अभिक्रिया आपने क्या पढ़ी बेटा, सल्फोनीकरण। अब नंबर 2 की हम बात करें तो नंबर 2 पे बेटा मैं अभिक्रिया ले रहा हूँ नाइट्रीकरण। क्या लिखा बेटा, नाइट्रीकरण। अगर आपको याद हो तो पिछले वाले चैप्टर में मैंने क्या पढ़ाया था कि नाइट्रीकरण का मतलब अभिक्रिया किससे होगी बेटा, सांद्र HNO3 से। नाइट्रीकरण का मतलब अभिक्रिया किससे होगी, सांद्र HNO3 से। लेकिन बेटा किसके साथ, किसकी उपस्थिति में होगी, तो वो आपको याद करना था, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। याद कर लेना, जब भी नाइट्रीकरण की अभिक्रिया होगी तो वो सांद्र HNO3 के साथ होती है, और किसकी उपस्थिति में होती है, तो आंसर होगा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष क्वेश्चन बनेगा कि नाइट्रीकरण हम 2 प्रकार से कराएंगे, एक तो कराएंगे तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, और एक कराएंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो बेटा दोनों में उत्पाद अलग अलग बनेगा, और बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, याद कर लेना, जिससे गलती होने की संभावना ना रहे। तो पहले हम तनु के साथ अभिक्रिया करवा लेते हैं, फिर हम सांद्र के साथ अभिक्रिया करवा लेते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बेटा, तो याद हो जाएगा कि जब भी नाइट्रीकरण की अभिक्रिया होती है तो नॉर्मली हम क्या मानते हैं, सांद्र HNO3 के साथ होगी, और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो अब देखो यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, फिनोल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 से कराने पर, फिनोल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 से HNO3 से कराने पर। बेटा अब देखो, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं HNO3 को आप बोलते हो नाइट्रिक अम्ल। बेटा इस नाइट्रिक अम्ल को मैंने आपको लिखने का तरीका क्या बताया था कि H यहाँ से एक O ले लिया, और N, अब O कितने बच गए, एक O तो यहाँ दे दिया, तो कितने बच गए 2, तो NO2। तो नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो हम नाइट्रिक अम्ल को हम लिखेंगे कैसे बेटा, HONO2। अब सेम अभिक्रिया वैसी होगी कि ऑर्थो से H जाएगा या पैरा से H जाएगा, और यहाँ से O चला जाएगा बाहर, क्या जुड़ेगा, NO2, नाइट्रो समूह जुड़ेगा। तो एक बार नाइट्रो समूह में हमें ऑर्थो पे जोड़ना है, और एक बार नाइट्रो समूह हमें पैरा पे जोड़ना है। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपके। अब आगे बात करें तो हम बात करें फिनोल का नाइट्रीकरण। फिनोल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 से कराने पर, फिनोल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 से कराने पर ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। क्या लिखा बेटा, ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनोल है वो आपको प्राप्त होता है। अब देखो बेटा आगे अभिक्रिया समझते हैं। फिनोल का मतलब बेटा बेंजीन वलय के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। अब मैंने कहा कि H या तो ऑर्थो पे दिखा दो या पैरा पे दिखा दो। अगर बेटा नहीं भी दर्शाओगे तो कोई अंतर नहीं है, क्रिया आप किससे करवा रहे हो, तनु HNO3 से। HNO3 को लिखने का तरीका मैंने अभी बताया था, कैसे लिखना है बेटा, HONO2 से, तनु HNO3 है। अब बेटा रिएक्शन में और किसकी उपस्थिति में होगी, तो ये मैंने आपको साफ साफ समझा दिया, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में।
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, जल का अणु बाहर, तो इस NO2 को एक बार ऑर्थो पे जोड़ देंगे, फिर यहाँ से H और यहाँ से OH, जल का अणु बाहर, तो NO2 यहाँ जोड़ देंगे। तो सीधी सी बात है, एक बार NO2 को ऑर्थो पे जोड़ना है और एक बार NO2 समूह को, नाइट्रो समूह को पैरा पे जोड़ना है। तो ऐड कर देते हैं, OH NO2 OH NO2, क्लियर हो गया। तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। और इसका नाम हो जाएगा बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ कि नीचे अपने अभी जगह काम आएगी, पैरा नाइट्रो फिनोल। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई नहीं आई? उम्मीद है बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमने HNO3 कैसा लिया है, तनु लिया है। यहाँ पर हमने HNO3 है वो कैसा लिया है, तनु लिया है। अब हम बात करते हैं बेटा सांद्र की। सांद्र HNO3 लेने पे क्या होगा बेटा, यहाँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अंतर आता है कि तनु लिया तो उत्पाद या तो ऑर्थो या पैरा बनता है, लेकिन सांद्र लेंगे तो जितनी भी ऑर्थो और पैरा वाली कंडीशन होती है उन सब पर NO2 समूह जुड़ जाएगा, जिससे आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा। मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ जब आप अभिक्रिया कराओगे तो उसकी ऑर्थो और पैरा वाली, देखो बेटा ऑर्थो कौन सी हो सकती है, या तो ये या ये कंडीशन ऑर्थो हो सकती है, और ये पैरा वाली। तो इन सभी कंडीशन में स्थिति पर आपका NO2 समूह जुड़ेगा, जिससे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल हमें प्राप्त होगा। तो उसकी हम बात कर लेते हैं बेटा। अब देखो यहाँ लिखते पहले, फिनोल का नाइट्रीकरण, फिनोल का नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 से कराने पर, फिनोल का नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 से कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल प्राप्त होता है। क्या बेटा, फिनोल का नाइट्रीकरण हमने इस बार क्या लिया बेटा, सांद्र HNO3 से। तो सांद्र HNO3 से कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। तो यहाँ फिनोल बना रहा हूँ, ये बेंजीन वाले के ऊपर क्या लिखा बेटा मैंने, OH। अब इसकी क्रिया हम सांद्र HNO3 से करवाएंगे, तो HNO3 को कैसे करेंगे, HONO2 के साथ। उपस्थित तो बेटा वही होगा, क्या, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ लिख दिया सांद्र H2SO4। अब बेटा देखो, सांद्र HNO3 लिया, HONO2 लिया है, तो क्या होगा कि यहाँ से एक H, यहाँ से OH, यहाँ से एक H, यहाँ से OH, एक H यहाँ से जाएगा और OH बाहर जाएगा। तो इन तीनों कंडीशन पे क्या जुड़ जाएगा, NO2। मैंने कहा कि पहले बता दिया कि इस प्रकार के रिएक्शन को आपको इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन तीनों कंडीशन पे आप क्या जोड़ दोगे बेटा, NO2 समूह को हम जोड़ देंगे। तो OH, एक NO2 यहाँ जोड़ दिया बेटा, दूसरा NO2 यहाँ जुड़ गया, सही है, और तीसरा NO2 यहाँ जुड़ गया। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आ रही होगी, साफ साफ नज़र आ रही होगी। तो ये बन गया बट इसका नाम, सादा नाम, ये तो IUPAC नाम हो गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। कल भी हमने इसकी बात की थी और आपका जो आंसर था काफ़ी लेट आया था बच्चों का, कि क्या नाम होगा बेटा इसका,
अब तो बेटा कमेंट्स में बता दो इतना इशारा करने के बाद कि क्या होगा इसका आंसर, पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पिक्रिक अम्ल। और IUPAC में करें तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल दोनों लिख देता हूँ। तो इस कंपाउंड को बेटा हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे बेटा, तो इस कंपाउंड को क्या बोले हम, पिक्रिक अम्ल। और IUPAC भाषा में इसका नाम हमने यहाँ लिखी दिया है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो बेटा उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों बना, क्योंकि ज़रा सी कंडीशन हमने चेंज की, अपना जो उत्पाद है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अगर तनु HNO3 से हमने फिनॉल की क्रिया करवाई तो आपका ऑर्थो या पेरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। लेकिन यदि हमने अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवा दी तो हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, फिनॉल प्राप्त होता है। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान देंगे कि क्वेश्चन आपका ये बहुत अच्छा बनता है। तो बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है आपको। अब आगे बात करें तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, लिख देता हूँ, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो सुन लेना। बहुत बार बच्चों को पर सवाल भी आता है कि सर इसमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। ऐसा आएगा बेटा, यहाँ पर फिनॉल लिखा होगा और सामने लिखा होगा तनु HNO3 और तीर के निशान पे ये उत्पाद बताइए, या फिनॉल लिखा होगा सांद्र HNO3 और उत्पाद बताइए। लेकिन ना नाइट्रिक अम्ल है आपका HNO3, वो ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा HONO2, वो तो इसी रूप में HNO3 के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। तो इतना पढ़ते हुए तो हम आइडिया लगा सकते हैं। अब बेटा अब इनकी नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। तो 2 अभिक्रिया हो गई। तीसरी अभिक्रिया बेटा जैसे आपने पढ़ी होगी हैलोजनीकरण, तो यहाँ हम बात करेंगे ब्रोमीनीकरण। तीसरी अभिक्रिया जो नंबर 3 पे यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर 3 नाम बेटा ब्रोमीनीकरण। अब नाम से पता है ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया बेटा किससे होगी, ब्रोमीन जल से होगी। अभिक्रिया किससे होगी, ब्रोमीन से होगी। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना वो समझ लेना, इसमें भी 2 कंडीशन आएगी सेम नाइट्रिक अम्ल की तरह। एक प्रकार की अभिक्रिया होगी उसमें तो केवल ऑर्थो या पेरा उत्पाद बनेगा, मतलब दोनों बनने की संभावना होती है, दोनों बनते हैं। और एक कंडीशन ऐसे होती है जिसमें उसके 2,4,6 तीनों कंडीशन में ब्रोमीन समूह जुड़ जाएगा। तो इसके लिए हम समझते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। यदि बात करें बेटा रिएक्शन की तो ज़्यादा टफ अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम कि फिनॉल की अभिक्रिया, क्या लिखा बेटा, फिनॉल की अभिक्रिया CS2, नाम क्या होता है बेटा इसका, कार्बन डाइसल्फाइड। फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड, फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड, या आपने ये सुना होगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन से, तो घुली ब्रोमीन से कराने पर ऑर्थो या पेरा ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो या पेरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। तो बेटा लैंग्वेज में तो कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, तो आपको सिंपल सी बात है कि इसका हमें रिएक्शन की बात करनी है। तो यहाँ देखना, यहाँ आपने जो ब्रोमीन ली है, जो ब्रोमीन यहाँ पर आपने ली है वो ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड
या कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली होगी ब्रोमीन। तो अब रिएक्शन देखो कैसे होगी। ये फिनॉल क्रिया किससे बेटा, ब्रोमीन से, Br2 से। अब यहाँ पर आपको याद रखना ये जो ब्रोमीन होगी वो कार्बन डाइसल्फाइड CH2 या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की जो फिनॉल की क्रिया आप ब्रोमीन से कराओगे और ये ब्रोमीन किस में घुली होगी बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड से अभिक्रिया कराओगे। तो अब बेटा देखो साफ समझदार हो कि होगा क्या, यहाँ पर H होगा। अब इस बार मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आपको समझना है। यहाँ से H होगा और यहाँ से एक Br अलग होगा, तो एक Br यहाँ जुड़ जाएगा। दूसरी कंडीशन, यहाँ से H होगा, यहाँ से एक Br बाहर चला जाएगा, तो एक Br यहाँ जुड़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक Br ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार Br पेरा पे जोड़ दो। तो कंडीशन क्या आती है बेटा, OH एक बार Br कहाँ जोड़ दिया बेटा, ऑर्थो पे, और एक बार जो Br है आपका वो हमने कहाँ जोड़ दिया, पेरा पे। ये बनेगा। तो इसका क्या नाम दिया, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। और बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरा ब्रोमो फिनॉल। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको विशेष बात याद क्या रखनी है, यहाँ तक की तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई, लेकिन फिनॉल की अभिक्रिया आप ब्रोमीन जल से कराएं और वो ब्रोमीन अगर आधिक्य में ली हो, यहाँ तो ब्रोमीन किस में गिर रही है, कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। लेकिन अब आप ले लो ब्रोमीन जल और वो भी आधिक्य में ज़्यादा मात्रा में है, तो उस कंडीशन में ऑर्थो या पेरा नहीं बनेगा। इसकी ऑर्थो वाली कंडीशन और पेरा वाली कंडीशन, तीनों कंडीशन में आपकी ब्रोमीन जुड़ जाएगी। तीनों स्थिति पर ब्रोमीन जुड़ जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे बेटा कि फिनॉल की तो क्या लिखा था बेटा कि फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल आधिक्य से, आधिक्य का मतलब ज़्यादा मात्रा, आधिक्य से कराने पर, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल आधिक्य से कराने पर 2,4,6 ट्राईब्रोमो, 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनॉल बनता है। क्या बनता है बेटा, 2,4,6 ट्राईब्रोमो फिनॉल बनता है। तो OH ये लिख दिया। अब क्रिया बेटा ब्रोमीन क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं इसको। और यहाँ पर याद रखना कि ब्रोमीन जल, यहाँ जो ब्रोमीन होती है वो जल में घुली होती है, और ये ब्रोमीन किस में लिया आपने, आधिक्य में लिया है। तो अब सीधी सी बात है कि रिएक्शन पे माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जुड़ने का तरीका क्या होगा बेटा इसका। तो जुड़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक बार Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक बार Br बेटा आपका यहाँ आ जाएगा, और एक बार Br आपका यहाँ ऐड होगा। तो कंडीशन क्या होगी, OH Br Br Br, ये कंडीशन है बेटा। तो बेटा ये कंडीशन आ गई। अब सीधी बात है कि Br को आपने क्या किया, एक बार Br को यहाँ जोड़ा है, एक बार Br को यहाँ पे, और एक बार Br को यहाँ पे। तो लेकिन ये कब होगा, जब ब्रोमीन जल लिया हो और वो क्या होगा, आधिक्य में। अब इसका नाम तो आपने सीख ही गए इतनी देर, क्या नाम होगा इसका, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल,
2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्या लिखा बेटा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो बेटा सीधी क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? सीधे क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं कि फिनोल का ब्रोमिनीकरण कीजिए या फिनोल का नाइट्रीकरण कीजिए, या सीधा फिनोल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन से करवाइए या ब्रोमीन जल आधिक्य से करवाइए, तो उत्पाद क्या बनेगा तो वो अपने को यहाँ से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से आप बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बात करें उसके बाद। इसके बाद बेटा नंबर 4 की चौथी रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि चौथी रिएक्शन कौन सी। तो रिएक्शन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। अब इसमें ब्रोमिनीकरण के बाद बेटा इसमें अभिक्रिया नेक्स्ट आती है आपकी फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और ये आपने पहले पढ़ी है कि फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है और ये 2 प्रकार की होती है। तो नंबर 4 की जब हम बात करें तो नंबर 4 की बात करें तो बेटा नंबर 4 पर आप कौन सी रिएक्शन लिखोगे? फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या लिखा बेटा नंबर 4 पे हमने? फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब आप मुझे कमेंट्स में जल्दी से आंसर बताएंगे कि फिडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है वो कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम करवाते हैं। हमने इस रिएक्शन को कम से कम 3-4 बार पढ़ लिया होगा जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है बेटा? निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में करवाते हैं। अब इस अभिक्रिया के आपने 2 प्रकार पढ़े थे। तो एक तो फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया और दूसरी फिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो नंबर पहली बात कर ले इसमें, फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। तो बेटा कौन सी अभिक्रिया लिखी है मैंने यहाँ पे? फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। तो बेटा अब इस अभिक्रिया में आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में आप अभिक्रिया किससे कराओगे? सेम रिएक्शन में बेटा कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कि फिनोल की अभिक्रिया किससे? एल्किल हैलाइड से। तो हेलोजन और H अलग हो जाएगा और बेंजीन वाले के ऊपर एल्किल समूह जुड़ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ, फिनोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर अब क्या होगा कि ये जो एल्किल होगा वो फिनोल के साथ जुड़ जाएगा। तो कराने पर एल्किल, अब वो बेटा कंडीशन की एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पेरा पे। कराने पर ऑर्थो या पेरा एल्किल फिनोल प्राप्त होता है। क्या लिखा बेटा? ऑर्थो या पेरा एल्किल फिनोल प्राप्त होता है। अब देखो बेटा इसकी हम रिएक्शन की बात करें तो क्या किया, ये फिनोल की अभिक्रिया बेटा किससे? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड को लिखने का तरीका क्या था? कैसे लिखते हो? RX एल्किल हैलाइड, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? उल्टा XR। अब बेटा आप समझदार हो कि उपस्थिति में किसकी होगी? निर्जल AlCl3। तो होगा क्या बेटा कि यहाँ से H, अब बार बार H रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है बेटा मुझे। तो यहाँ से H, यहाँ से X बाहर, तो इस R को मैंने इस ऑर्थो में जोड़ दिया, या यहाँ से H, यहाँ से X बाहर, इस R को हम यहाँ जोड़ देंगे।
तो क्या कंडीशन होगी, ये OH R OH R कंडीशन आ गई बेटा। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब बेटा इनके नाम के लिए आपको बात समझ में आ गई कंडीशन कि OH और यहाँ पे R। तो ऑर्थो एल्किल फिनॉल, पैरा एल्किल फिनॉल। अब हमें यहाँ से एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, आपने ये रिएक्शन पढ़ ली। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है बहुत बार कि फिनॉल से ऑर्थोकिसरोल बनाओ या परिवर्तित करो। बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार चैप्टर एंड के बाद पूछ लेता हूँ, क्योंकि बेटा ये क्या कि रिएक्शन पढ़ने के तुरंत बाद तो आपको याद रह जाएंगे और बाद में देखोगे तो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो अगर आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे समय तक, लंबे समय तक ये याद रहेंगे। तो मैंने क्या लिखा, फिनॉल से आप क्या बना रहे हो, ऑर्थोकिसरोल बनाओ। अब बेटा आधे बच्चों को तो ऑर्थोकिसरोल की संरचना याद नहीं आई होगी कि सर ने क्या कहा था। बिल्कुल सिंपल सा था बेटा कि बेंजीफिनॉल के साथ ऑर्थोकिसरोल का क्या बताया था, फिनॉल के साथ क्या जोड़ दो, CH3 फिनॉल के साथ CH3 जोड़ दो, तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। तो देखो बेटा यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, ये OH, ये फिनॉल। अब मुझे पता है CH3 जोड़ना है, तो मैंने ले लिया मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ClCH3। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया। तो यहाँ से H और यहाँ से X, अभी वो H नज़र नहीं आएगा, लेकिन कंडीशन आपको मानना कि यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, तो CH3 एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो कंडीशन हमने ये बना दी, OH CH3 तो ये आपका क्या बन गया, ऑर्थोकिसरोल। इसका नाम मैंने ऑर्थोकिसरोल कैसे दिया है वो हमने पहले वाली 2 या 3 दिन पहले क्लास ली थी, उस समय हमने इसके बारे में डिटेल से बात की थी। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया में फिडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। फिडेलक्राफ्ट बेटा एसिटिलीकरण। नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा मैंने कौन सी लिखी है, फिडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण। अब बेटा समझ जाना कि एसिटिलीकरण जब आएगी जब किसी अभिक्रिया में CH3 C डबल बॉन्ड O समूह जोड़ना, CH3 C डबल बॉन्ड O समूह जोड़ना, तो वो कौन सी होगी, एसिटिलीकरण। अब मुझे पता अंतर क्या है, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया सेम प्रोसेस है, तो यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया, Cl। तो अब यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा, क्या बाहर चला जाएगा बेटा, यहाँ से Cl और फिनॉल वाले ऑर्थो या पैरा कंडीशन से H बाहर चला जाएगा और ये एसिटिल समूह वहाँ जुड़ जाएगा। तो सिंपल से रिएक्शन है, तो लिखेंगे कैसे कि फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या पड़ा है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर ऑर्थो या पैरा एसिटिल
फिनोल प्राप्त होता है। तो ऑर्थो या पैरा एसिटिल फिनोल प्राप्त होता है। रिएक्शन समझने की कोशिश करें तो बड़ा सीधी सी बात है, फिनोल लिया, ये फिनोल आपने यहाँ बनाया, क्रिया किससे कराओगे, एसिटिल क्लोराइड। तो इसको उल्टा लिख लेते हैं, ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। Cl C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या लिख लिया आपने, एसिटिल क्लोराइड। अब आपने क्या किया बेटा, इसकी अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई। तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ से H, अब मैं यहाँ पे H रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर, तो इस समूह को एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर, इस समूह को एक बार यहाँ पैरा पे जोड़ दिया। तो कंडीशन क्या होगी, OH C डबल बॉन्ड OCH3, OH C डबल बॉन्ड O, या इसको C डबल बॉन्ड OCH3, सेम लिखने का अंतर बेटा। तो इसका नाम तो आपने क्या दिया बेटा, एसिटिल है, कौन सी कंडीशन पे, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो एसिटिल फिनोल, क्या नाम दिया, ऑर्थो एसिटिल फिनोल। और इसका क्या नाम हो गया, पैरा एसिटिल फिनोल। इसका नाम हुआ ऑर्थो एसिटिल फिनोल, इसका नाम हुआ पैरा एसिटिल फिनोल। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करें। तो उम्मीद है बेटा कि हमने जो फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया लिखी है, फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया हमने दो पढ़ ली, एक तो थी फिडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया और दूसरी फिडेल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने जल्दी से। अब बेटा कि कल भी मैंने आपको, कल ऑनलाइन क्लास तो नहीं हुई थी, मैंने ऑफलाइन आपको एक वीडियो सेंड किया था। तो बेटा सवाल के बाद जब आपसे एक सवाल पूछा जाए तो कल मुझे सबसे अच्छा ये नहीं लगा कि काफ़ी बच्चों ने आंसर नहीं दिया। देखो बेटा, अगर आप आंसर दोगे या नहीं दोगे तो मेरे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको अपना कंडीशन समझ में आ जाएगी कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितना आता है। तो बेटा मैं आंसर सबका देखता हूँ, जिसका गलत होता है उसको भेज देता हूँ कि बेटा ये तेरी ही गलती है। तो और क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे होते हैं वही पूछता हूँ, बाकी इतना टाइम ना तो आप मेरे पास है ना आपके पास है। तो विशेष ध्यान रखिए कि क्लास कंप्लीट वीडियो के एंड में अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसका आंसर आप ज़रूर व्हाट्सएप किया करो, जिससे आपके काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो आज के मैं 2 सवाल लिख रहा हूँ, सवाल उसी प्रकार से होते, पढ़ा हुआ टॉपिक है उसी का, कि बिल्कुल ईजिली आप आसानी से आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन वही है कल की तरह कि निम्न को परिवर्तित करें। क्या लिखो, निम्न को परिवर्तित करें। नंबर 1 तो बेटा मैंने लिखा है फिनोल से पिक्रिक अम्ल, और नंबर 2 फिनोल से 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। क्या लिखा, निम्न को परिवर्तित करें। तो एक क्वेश्चन तो बेटा मैंने क्या लिखा है, फिनोल से हमें क्या बनाना है, पिक्रिक अम्ल। फॉर्मूला समझ गए कौन सा रिएक्शन होगी, कौन सी काम में आएगी। दूसरा फिनोल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, फिनोल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो उम्मीद है कि इन दोनों के आंसर में सेंड करने में कोई, इसके अलावा बेटा जो क्वेश्चन का आंसर सेंड करता है, मेरे उम्मीद से मुझे वही लगता है कि वो क्लास बच्चा अटेंड कर रहा है। तो आप समझदार हो, अगर आपके आंसर आते तो मुझे पता रहेगा कि कौन कौन बच्चा कंटिन्यू स्टडी कर रहा है। बेटा इसी के साथ काफ़ी टाइम हो गया है, आज की क्लास बेटा यहीं हम समाप्त करते हैं।